अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज आपके सामने एक बहुत ही कॉमन जो चीज़ है मुसलमानों में, यानी वुज़ू के एतबार से उसके जो मेडिकल हिसाब से जो उसके फ़ायदे हैं वो आपके सामने रखूँगा। और इसमें जैसे हम जानते ही हैं कि वुज़ू में हमें हाथ और उसके बाद हाथ ऊपर कोहनियों तक, बाजू, और फिर मुंह में पानी डालना, गार्गल, और फिर नाक में पानी डालना, और फिर मुंह धोना जो है पूरा, वो आपको पता ही है कहाँ से कहाँ तक, और उसके बाद पाँव धोना। तो ये सब की वजह से मेडिकल लिटरेचर में ये चीज़ साबित शुदा है कि ये सारे जो अज़ा मैंने गिनवाए हैं, इनके धोने की वजह से जो इन्फेक्शंस होती हैं, भले ही वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, ये सारी कम हो जाती हैं, क्योंकि इनके बहुत बार धोने की वजह से इनके जो नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं वो बैक्टीरिया धुल जाते हैं और बहुत कम रह जाते हैं, और उसकी वजह से इनकी इन्फेक्शन भी कम हो जाती है। जैसे हाथ जो है धोने के लिए वो आज तो प्रूव शुदा है, और बहुत ज़्यादा कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस है कि हाथ धोने से जो इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के, एक दूसरे से साथ में जाने, इन्फेक्शन के जाने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें धोने में, जैसे हम मुंह में पानी डालते हैं तो मुंह में जितने भी इन्फेक्शन हैं वो मसोड़ों की इन्फेक्शन है, दांत की जो है वो हो जाती है, या मुंह की और इन्फेक्शन है वो भी कम हो जाती है। उसके अलावा आँख की इन्फेक्शन जो है, और उसमें जो है जो अंधेपन की एक बहुत ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव काज है ट्रैकोमा, उसकी चांसेस जो है, उसकी इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और आँख में बाकी इन्फेक्शन जितनी भी हैं उनके चांसेस भी इस तरह से बहुत ही वुज़ू की वजह से कम हो जाते हैं। इसी तरह से नाक में, चेहरे पे जो धूल वूल और मिट्टी और बाकी जो जरासीम होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और पाँव में भी इसी तरह से इसकी इन्फेक्शन कम हो जाती है। और ख़ासकर जो है डायबिटिक जो लोग हैं उनमें तो पाँव की सफाई का बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, और वुज़ू की वजह से ये भी बिल्कुल साफ़ रहते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इन सब के अलावा जो रीसेंट जो आई हैं चीज़ें कि कोविड-19 की जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं, और उसकी वजह से जो आगे पीछे दूसरों को इन्फेक्शन लगने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि नाक में जब हम पानी डालते हैं तो उसको वो नेज़ल इरिगेशन बोलते हैं। उसकी वजह से उन्होंने ये किया है कि सारे के सारे जो वायरल लोड है, जो वायरस वहाँ पर लोड है, वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से स्प्रेड कम हो जाता है। और इससे पॉसिबली वो ये कहते हैं कि कोविड-19 की इन्फेक्शन के उस बंदे में भी कम हो जाते हैं, और उसकी वजह से बाकी वालों को इन्फेक्शन जाने के चांसेस भी कम होते हैं। इसके अलावा जापान से स्टडी इसी कनेक्शन में है कि वहाँ उन्होंने भी, क्योंकि जापान में ख़ासकर कोविड-19 की मोर्टेलिटी जो है वो बहुत ही कम है, और वहाँ लगभग 1 केस पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ही कम इन्फेक्शन रेट है और कितनी ही सबसे ज़्यादा कम मोर्टेलिटी वहाँ है। और उसमें एक कंट्रीब्यूट जो है वो फैक्टर वो ये बताते हैं कि क्योंकि वो सलाइन गार्गल करते हैं तो इसकी वजह से वो वायरस का लोड कम, और फिर इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के चांसेस भी कम रहते हैं। और इसके अलावा जो वुज़ू के फ़ायदे हैं वो, क्योंकि मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ तो इसलिए मैं ये आपसे शेयर करता हूँ कि जो नाक में जो ये वायरल इन्फेक्शन होती हैं और ये लॉन्ग अरसे तक जब रह जाती हैं तो वहाँ नेज़ोफेरेंजियल कैंसर के चांसेस बहुत रहते हैं। ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो इसकी वजह से वो होता है। और इसी तरह से हमारे इंडिया पाकिस्तान में क्योंकि वो ओरल हाइजीन का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं, और फिर वो पान मसाला और गुटखा और ये चीज़ें खाते हैं, तो इसकी वजह से भी जो ओरल हाइजीन ज़्यादातर लोगों में वो जो है वो कम रहती है। और इसकी वजह से जब
لمبے عرصے تک یا ایسا اورل ہائیجین پور رہے تو وہاں پھر اورل کینسر کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں ایسے لوگوں میں، اور شاید اسی وجہ سے بر صغیر میں اور انڈیا میں اور اس طرح باقی کنٹریز میں بھی جو منہ کے اورل کیویٹی کے کینسر جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے. اور یہ جب لوگ روٹین میں وضو کرتے ہیں تو ان سب کے چانس انفیکشن کے چانسز اور اس کی وجہ سے یہ ساری باقی جو اس کے ریلیٹڈ انفیکشن اور پھر یہ کینسر کے یہ بھی چانسز کم ہو جاتے ہیں. لاسٹ میں گرمی کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ بھی اس کا بھی جو ہے ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، دماغ گرم ہو جاتا ہے. اور ایک ترکی سے اسٹڈی ہے کہ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں اس کی وجہ سے چہرہ اور یہ ساری چیزیں دھوتے ہیں، ناک میں پانی اور یہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جو بلڈ خون یہاں سے واپس جاتا ہے تو وہ دماغ کو ٹھنڈا کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ انہوں نے پروو کیا ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنے کے کتنے ہی فائدے ہیں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہیں اور پھر شرعی لحاظ سے آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس بارے میں صرف آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے امت کو چمکتے ہوئے ان سے اعضاء سے پہچانوں گا کہ میں اپنی امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے میرے امت کے لوگ. تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے. تو یہ ایک وہ ہے شرعی پوائنٹ آف ویو سے اور کتنا ہی ضروری ہے یہ، جس کے فائدے اس میں بھی یہاں بھی ہیں اور آگے جا کر کے بھی انشاءاللہ ہوں گے. مجھے امید ہے کہ یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور ہمیں دین پہ غور و فکر کرنے کی ہمت اور توفیق ہوگی اور اس سے مستفید ہونے کی ہم سب میں اللہ صلاحیت عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.